पहला क्या, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन होता है भाई, द वैल्यू ऑफ इनपुट, जो वहां पर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स भी रख सकते थे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हम लोग वैसे भी बोल सकते थे कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देख रहे हो, या इंटरमीडिएट गुड्स या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी हमने कंजम्पशन करा, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि उसको बनाने का बीच का प्रोसेस वाला काम खत्म करना है, इनपुट वाला काम खत्म करना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिल्कुल सही बात है। द परचेज एंड सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड, जैसे मैंने पहले ही बता रखा, यहाँ परचेज एंड सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड कभी भी नहीं होगा। लेकिन उसका जो कमीशन है, मान लो कि हमने जो सेकंड हैंड माल बेचवाया किसी को, मान लो एक गाड़ी था, हमने किसी को बेचवाया, उसमें हमने 10,000 रुपये कमीशन रखा अपना, तो वो 10,000 रुपये कमीशन क्या होगा, हमारा इंक्लूड होगा। कमीशन अर्नड ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कमीशन इंक्लूड होगा, लेकिन उसका सेल और परचेज वाला दाम, उसका वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इंप्यूटेड सेल्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, कल भी मैंने बताया था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी हमने अगर किया है, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, बट सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। समझे, सेल्फ गुड जो है, जैसे मान लो कि मैंने रिकॉर्ड करा या मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा और मैं ही अपना जो कोर्स है वो खरीद कर अपने ही पढ़ रहा हूं, मान लो, ठीक है, या अपने से ऐप में मैंने फ्री कर लिया और अपने पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या, सर्विस, या फिर तो वो एक तरीके से क्या है, नहीं आएगा। लेकिन अगर गुड्स होगा तो वो आएगा। मैंने सामान बनाया अपना, एक मान लो कि गाड़ी बनाया और उसी को खुद ही कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू ऐड होगा, हाँ, सर्विसेज नहीं आएंगे, ठीक है। कंज्यूम सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे मान लो मम्मी है, अब मम्मी खुद बना के खुद खाना खा रही है, कौन, हाँ, वो तो सिर्फ वर्ड बदल जाता है। यहाँ पे जैसे समझो ना कि मम्मी खाना बना रही, अब वही मम्मी अगर रेस्टोरेंट में बना रही होती तो, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रही है अपने, तो उसका मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ वही बात है, सेल्फ, यहाँ ये याद रखना, सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विस, ठीक है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब हमने मोदक बनाया घर में बेचने के लिए, और वो 1 किलो मोदक रख लिया, सारा मोदक फिर रेस्टोरेंट में दे दिया, इसका मतलब 1 किलो वाला ऐड होगा ना, क्योंकि उसमें सामान वामान हमने लाया है ना बाहर से भाई। और बाकी अगर हम खुद ही बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो सर्विस है, तो वो सब चीज इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कुछ नया हम बाहर से खरीद के नहीं ला रहे हैं, समझो बात, ठीक है। इफ द सेल्स आर गिवन देन द एक्सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। अगर सेल्स दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि भाई वो फलना कंपनी है, फलना कंपनी मान लो कि रिलायंस है, उसने 50 लाख का सेल करा है, और उसमें हमने बोला कि उसमें एक क्वेश्चन मार दीजिए नीचे कि रिलायंस ने 10 लाख का एक्सपोर्ट भी करा है, तो क्या वो इंक्लूड होगा, नहीं, क्योंकि वो पहले सेल्स में आ चुका है। एक्सपोर्ट करा मतलब उसने बेचा ही है ना एक तरीके से, तो एक्सपोर्ट वाला हम दोबारा करेंगे फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा, एरर हो जाएगा, तो नहीं करेंगे। इफ इंटरमीडिएट परचेज आर गिवन देन द इंपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड। देख रहे हो, अगर इंटरमीडिएट दिया हुआ है, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड्स परचेज दिया हुआ है कि भाई हमने इतना परचेज करा, 50 लाख का परचेज करा और 1 करोड़ का सामान बनाया, तो हम लोग उसमें इंपोर्ट को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट मतलब क्या, हमने सामान मंगवाया, मतलब हम एक तरीके से परचेज। अब बड़ी चीजें दी हुई तो छोटी चीजें अपने आप ही ऐड नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो हम डिविडेंड वैसा क्यों ऐड करेंगे, प्रॉफिट डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब डिविडेंड पे दिया, प्रॉफिट भी ऐड कर रहे हैं, डिविडेंड भी ऐड कर दे रहे हैं, गड़बड़ा जाओगे। तो ये सब चीज ध्यान रखना है जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, ठीक है, ये बात है। तो यहां तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।